एक लड़का था, नाम था बैरी, जिसके पिता केन्या से थे और माँ अमेरिका से। तो सवाल यह है कि ये लड़का दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना कैसे। देखिए, बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी एक जबरदस्त पजल की तरह है। एक तरफ उम्मीद जगाने वाले उनके कमाल के भाषण और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई। उनकी पूरी कहानी में ना होप और डिवीजन के बीच एक लगातार टक्कर चलती रही। तो चलिए आज इसी पजल को सुलझाते हैं और ओबामा के सफर के इसी विरोधाभास को समझते हैं। ओके, तो ये है हमारा गेम प्लान। हम ओबामा के प्रेसिडेंशियल सफर के इन 5 की चैप्टर्स को देखेंगे, उनके होप वाले वादे से लेके उनकी कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी तक। लेट्स डाइव इन। बराक ओबामा का पॉलिटिकल सीन पर आना किसी धमाके से कम नहीं था। उनकी असली ताकत थी उनके बोलने की कला और एकता का वो संदेश जिसने देखते देखते पूरे अमेरिका को अपना दीवाना बना लिया था। बस ये एक लाइन सोचिए, साल 2004 के इस एक लाइन ने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का स्टेज सेट कर दिया। ये एक वादा था कि देश को जोड़ना कोई सपना नहीं है, बल्कि एक भूली हुई सच्चाई है जिसे बस वापस पाना है। और देखिए, उनकी अपनी कहानी ही उनका सबसे बड़ा प्रूफ थी। वो खुद 2 अलग-अलग दुनियाओं का हिस्सा थे, इसलिए जब वो इन दुनियाओं को जोड़ने का वादा करते थे तो ये बहुत ऑथेंटिक लगता था। होप एंड चेंज, अरे ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। इसने लोगों की उम्मीदों को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया। सबको लगा कि बस अब देश के सारे पॉलिटिकल जख्म भल जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होना पॉसिबल था? कैंपेन के वो ऊंचे ऊंचे आदर्श जब वॉशिंगटन पहुंचे तो असलियत की दीवार से टकरा गए। उम्मीदों की इस फ्लाइट के लिए एक मजबूत दीवार पहले से तैयार खड़ी थी। बिल्कुल शुरुआत से ही ऑपोजिशन का गेम प्लान एकदम क्लियर था। ओबामा को एक भी बायपार्टिजन जीत हासिल नहीं करने देनी है। कोई सहयोग नहीं, कोई समझौता नहीं, बस फुल ऑन ऑपोजिशन। और नतीजा ये हुआ कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, अफोर्डेबल केयर एक्ट, एक भी रिपब्लिकन वोट के बिना पास हुई। कैन यू बिलीव इट? एक भी नहीं। मिलकर काम करने वाले नए दौर का जो सपना था वो बुरी तरह क्रैश लैंड हो गया। इन फैसलों ने तो जैसे एक आग ही लगा दी। टी पार्टी नाम का एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया जिसने ऑपोजिशन को और भी ज्यादा अग्रेसिव बना दिया। और इसके बाद सहयोग का दरवाजा समझिए लगभग बंद ही हो गया। तो जब प्लान ए, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला प्लान फेल हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान बी अपनाया, यानी अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए एक प्रैग्मैटिक, एक यथार्थवादी रास्ता चुना। अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे लोग ओबामा केयर भी कहते हैं, वो हेल्थ केयर सिस्टम में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? इसका जो कोर आइडिया था ना, वो असल में कंजर्वेटिव थिंक टैंक से आया था। जब ओबामा ने अपना ऑफिस छोड़ा तब तक करीब करीब 2 करोड़ ऐसे अमेरिकियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुका था जिनके पास पहले नहीं था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 करोड़ जिंदगियों की कहानी है। और यहीं पे ओबामा का असली विरोधाभास सामने आता है। एक जबरदस्त पॉलिसी सक्सेस जो एक भारी पॉलिटिकल कीमत पर मिली। एक ऐसी जीत जिसने देश को शायद पहले से भी ज्यादा बांट दिया। चलिए अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जहां उनके आदर्शों और उनके एक्शन के बीच का विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है। साल 2009 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। पूरी दुनिया ने इस उम्मीद का जश्न मनाया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कहानी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यहां एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अपनी शांति की इमेज से बिल्कुल अलग ओबामा प्रशासन ने ड्रोन हमलों का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। कितना? अपने पिछले प्रेसिडेंट से लगभग 10 गुना ज्यादा। और इस पूरे प्रोग्राम को लेकर सीक्रेसी बहुत थी। सरकार जो आंकड़े दे रही थी और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के आंकड़े थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। इससे सर्जिकल प्रिसिजन, यानी एकदम सटीक हमलों के दावों पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। तो ओबामा के प्रेसिडेंसी पर आखिरी फैसला क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जो गहरे और अनसुलझे विरोधाभासों से भरी हुई है। ये विरोधाभास शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ओबामा खुद तो एक सुपरस्टार बने रहे, लेकिन उनकी पार्टी को एक पॉलिटिकल वाइप आउट का सामना करना पड़ा। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स में 1000 से ज्यादा सीटें उनके हाथ से निकल गईं। शायद यही उनकी विरासत को समझने का सबसे सही तरीका है। उन्होंने कड़ी मेहनत से जमीनी स्तर पर बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन ये उन बड़े बड़े आदर्शवादी वादों को पूरा नहीं कर सका जो उन्होंने शुरुआत में किए थे।
पॉलिसी सक्सेस और पॉलिटिकल फेलियर के बीच इसी डिस्कनेक्ट ने उनकी सारी उपलब्धियों को एक बहुत ही नाजुक नींव पर खड़ा कर दिया, जिसे पलटने का खतरा हमेशा बना रहा। तो हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ओबामा एक गेम चेंजर थे जिसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया, या फिर वो इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर थे कि पॉलिटिक्स असल में कितनी मुश्किल और कितनी जिद्दी हो सकती है? इसका जवाब आज भी बहस का हिस्सा है, और ये कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है।